हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। देखिएगा, ये मेरा बहुपद का दूसरा वीडियो है। मैंने बहुपद का फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी पहचान बताए हुए थे और इसके बारे में कुछ मैंने चर्चा भी किया था, लेकिन अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे की तरफ बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, बहुपद क्या है, कहाँ से मतलब फंडामेंटल आता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपसे एक व्यंजक बताया था, और वो व्यंजक कुछ और नहीं बल्कि इस पर पावर जीरो से स्टार्ट होता है, न कि माइनस से। अगर जीरो से पहले आता है, जैसे आपके पास जो होती है वो जीरो यहाँ होता है, तो इसके इधर का क्या होता है, माइनस में वन, माइनस में टू, इधर क्या होता है, वन होता है, इधर टू होता है। अर्थात ये जीरो के बाद वाला क्या होता है, प्लस में होता है, इसके पहले क्या होता है, माइनस में होता है। और अब जैसे जितना भी इधर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये आपका जीरो से होता है, और यहाँ पर क्या है, ये वन हो जाएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जीरो से पहले जो माइनस था, जो वाला पार्ट माइनस था, ये यहाँ पर नहीं आ सकता है। और ये जब भी स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है आपका बट्टे में भी नहीं है, मतलब ये भिन्नात्मक भी नहीं है। ये क्या है, ये भिन्नात्मक भी नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम अचर राशि का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ है। और मैंने क्या बताया था, इसमें आप प्लस कर दीजिएगा। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये वाला मान लीजिए क्या बताए थे, रैखिक बताए थे। क्या बताए थे, रैखिक। अब इसके बाद मान लीजिए अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो हम इसको अगर बाहर निकाल देते हैं तो मैं कहते हैं कि ये फंक्शन है यक्ष का, ए यक्ष प्लस में बी। अगर आप यहाँ पर यक्ष की जगह यहाँ पर यक्ष रखना है तो यहाँ पर यक्ष आ जाएगा। अगर आपका मन करे तो यहाँ पर ये फंक्शन आप वाई भी लिख सकते हैं, जिसे ए वाई प्लस में बी भी कह सकते हैं। तो ये सभी सिस्टम ये क्या हो सकता है, रैखिक बहुपद है। ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसमें फंक्शन आ जाता है, बहुपद में क्या आता है, फंक्शन आता है। और जब इसे आप सॉल्व करके y का मान अगर आपको कुछ जीरो रखना है तो इसका क्या निकलेगा, इसका शून्यक निकलेगा। क्या निकलेगा, शून्यक। मूल मत बताइएगा, केवल शून्यक बताइएगा। तो इसी प्रकार जब हम इतना का अध्ययन करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अध्ययन जब करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तब हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कि फंक्शन है या एक्स का, अर्थात ए एक्स स्क्वायर माइन प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में, इसको क्या जीरो नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या कहते थे, ये हमारा कौन सा है बताइए जरा मुझे, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसमें आपको ये बात मैं बस सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो यक्ष का जो पावर है, यक्ष का जो पावर है, यक्ष पर जो पावर मतलब जो पावर है, तो वो पावर जो है, वो पावर जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक मतलब फैक्टर नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न भी नहीं हो सकता, और मतलब यही सब कंसेप्ट हो सकता है। तो हम आते हैं अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर और समझते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। अब आते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर पर। आते हैं एक क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो मैं आपसे क्या बताया था, बहुपद में जितना भी बातें बताए थे, ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहाँ पर बताया गया था ए एक्स पर पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो ये सभी में आप देख रहे होंगे कि यक्ष का जो मान है, यक्ष का जो पावर है, वो या तो जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। और ये क्या हो सकता है, हाँ, जो आपका जो अचर है, अचर मतलब क्या, ए बी सी, ये सब जो होते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ये सब ऋणात्मक भी हो सकते, उधर नहीं हो सकता था ये, लेकिन ऋणात्मक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं।
तो ये सभी आप यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन ये अचर में हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे केवल यक्ष पर पावर देखोगे, यहाँ पर यक्ष पर पावर क्या है बताओ मुझे, यक्ष पर पावर स्क्वायर है और यहाँ पर केवल यक्ष 1 है और यहाँ पर यक्ष पर पावर 0 है। 0 भी मान्य होता है, 0 भी मान्य होता है। यहाँ पर आप 0 लिख दो तो 0 भी मान्य होता है। मैंने आपसे बताया था ए यक्ष पर पावर 0 प्लस में बी यक्ष 1 प्लस में सी यक्ष पर पावर 2। तो आप देख रहे होगे यक्ष पर पावर 0 से स्टार्ट था, ये हमारा क्या था, व्यंजक था। तो इसमें से आप देख रहे होगे ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए यक्ष पर पावर कितना 2 है, यहाँ पर यक्ष पर पावर 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर यक्ष पर पावर 0 लिख सकते हो। ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये वाला क्या हो जाएगा, यक्ष पर पावर 3, यक्ष पर पावर 2, यक्ष पर पावर 1 और यहाँ पर यक्ष पर पावर 0, जो पूरी तरह से बैठ रहा है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे क्या बताया था, ए बी सी जो है आपका ये हो सकता है, करड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो ए जो है भिन्नात्मक है, 3/2 है। यहाँ पर देखो करड़ी में 2 है। तो ये इससे नहीं माने रखता, माने रखता है यक्ष पर पावर। तो यक्ष पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दे रखा। यहाँ पर थोड़ी सी बात को ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या है कि यक्ष पर पावर देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यक्ष प्लस में 3 अपान में यक्ष है ना, तो इस यक्ष को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। जैसे अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यक्ष प्लस में 3 यक्ष पर पावर -1। आप देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस में 1 आ गया है यक्ष पर पावर में, जो कि नहीं मान्य है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या था, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारे पास बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन गलत था। में से कौन सा एक बहुपद है? तो अब हम पता करते हैं किस पर पावर जो है, कौन सा ऐसा संख्या है जिस पर यक्ष पर जो पावर जो है, जो आपका जो ये पावर जो है वो आपका ऋणात्मक में दे रखा है, वो आपका भिन्नात्मक दे रखा है, वो आपका 0 से मतलब यही सब रहेगा तो आपका नहीं रहेगा। अगर यक्ष पर पावर अगर करड़ी लगा रहेगा ना, तो इसका मतलब होता है यक्ष पर पावर 1/2। तो अब लो भिन्नात्मक आगे नहीं आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये सब क्या है, बहुपद नहीं है। तो यानी अगर करड़ी में अगर यक्ष हो 1/2 पावर हो या माइनस में हो, तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहती है, यक्ष पर पावर अगर पावर रहेगा तो ये सब क्या कहता है, बहुपद नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है। तो अब मैं आपको बताया भी था, अभी मैंने जस्ट बताया था कि मैंने क्या बताया था, ए यक्ष पर पावर 0 प्लस में बी यक्ष 1 प्लस में सी यक्ष पर पावर 2 प्लस में डी यक्ष पर पावर 3। तो जब आप देख रहा हो ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट है, 1 2 3। अब यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, जो ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पर ये आपका अचर है, यहाँ पर ये किसी बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, करड़ी में भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी इसका हो सकता है। इस पर कोई चेंजिंग नहीं है। चेंज होता है यहाँ पर, ये आपका यक्ष वाले पर पावर पर। तो यहाँ देखो, आप ध्यान से समझो, यहाँ देखो आप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको ऊपर करोगे, तो जैसे इसको ऊपर करोगे तो यक्ष पर पावर 2 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये क्या हो जाएगा, प्लस में यक्ष पर पावर -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर माइनस लग गया। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है, नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर देखो यक्ष पर पावर क्या है, करड़ी में आ गया। मैंने बताया था करड़ी में है तो पावर भिन्नात्मक है। आप जानते होंगे कि किसी भी करड़ी जो होती है, मान लीजिए, इसका मतलब होता है कि 4 पर पावर 1/2 होता है। इसी का मतलब करड़ी का मतलब ही होता है पावर में 1/2। आपको ये पता होनी चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 यक्ष स्क्वायर माइनस में 3 यक्ष पर पावर 1/2 प्लस में 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो पावर पर पावर क्या है, यहाँ पर यक्ष पर पावर माइनस में 1/2 है, इसकी वजह से क्या है, ये बहुपद नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो 3 यक्ष पर पावर स्क्वायर माइनस में 3 यक्ष प्लस में 1। यहाँ पर कोई भी ऐसा संख्या मतलब यक्ष पर पावर जो माइनस नहीं है, भिन्नात्मक नहीं है, करड़ी में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ देखो आप सीधे सीधे दिख रहा है, देखो यहाँ पर यक्ष स्क्वायर फिर माइनस में यक्ष पर पावर में -2 प्लस में 1 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो, कोई बात नहीं, वहाँ पर 1 दिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 दिया रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा क्या बहुपद नहीं है। ये क्या हो सकता है, बहुपद नहीं है। तो आते हैं, पता होनी चाहिए शून्य क्या। ये तो पहली बात, तो ये बहुपद है।
तो बहुपद होने का मतलब यहाँ पर देखिए यक्ष यक्ष का फंक्शन दे रखा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि एफ यक्ष इज इक्वल टू में क्या दे रखा है यहाँ पर, ये यक्ष स्क्वायर माइनस में 2 यक्ष प्लस माइनस में 3, यहाँ पर इतना दे रखा है। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ इसका गुणनखंड कर लेना है, पता कर ले गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, गुणा करने पे ये आए, जोड़े घटाए तो ये आए, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस में 1, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा करने पे ये माइनस ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यक्ष स्क्वायर, इसकी माइनस में इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस में 1 यक्ष माइनस में 3, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा यक्ष स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 यक्ष, और यहाँ इसका देखिएगा ये जो क्वेश्चन जो ये माइनस लिखा गया ना, ये बड़ा भूमिका निभाता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गलत कर दोगे। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये माइनस में 3 यक्ष तो हो गया, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो ये आपका प्लस में बन जाएगा, अब प्लस में 1 यक्ष बन जाएगा, फिर यहाँ माइनस में क्या बन जाएगा 3, इसे अब अलग अलग करके कॉमन ले लीजिए, तो यक्ष यहाँ से कॉमन है तो क्या बन जाएगा यक्ष माइनस में 3, अरे बात यहाँ है, यहाँ पर आपको +1 कॉमन लेना है तो यक्ष माइनस में 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे यक्ष माइनस में 3 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर यक्ष प्लस में 1 कॉमन हो जाएगा। तो आप इसके जगह पर आप ये बातें लिख सकते हो ना, ये तो बात पक्का है कि आप इसके जगह पर आप ये बातें लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर इसके जगह पर यही बातें भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिख सकते हैं ना यक्ष माइनस में 3, और फिर यहाँ लिख सकते हैं यक्ष प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, बात सही है। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि यक्ष में से मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि ये वाला संख्या 0 बन जाए। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, आपको यहीं से 2 फंक्शन निकालना है, या आपको यहीं से 2 बातें निकालना है। बात क्या समझिएगा, 2 बातें ये निकालना है, समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहीं से 2 बातें निकालना, तो 2 बातें क्या रहेगा कि एफ यक्ष यहाँ पर इक्वल टू में यक्ष माइनस में 3 और फिर कोष्टक में यक्ष प्लस में 1। तो यहाँ पर भी आप वही निकालो, इक्वल टू में यक्ष माइनस में 3 और फिर यहाँ हो जाएगा यक्ष प्लस में 1। मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम क्या करें, एक बार हम इस पूरे पोर्शन को मैं 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ 3 रख देंगे तो 3 में जो 3 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम यक्ष की जगह पर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यक्ष 3, तो जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में 1। बात को समझिएगा, तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा 0, तो इसको क्या बोल देंगे 0। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 0 आ गया। तो इस कंडीशन, अब बताओ मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको मैंने 0 बनाया था, अब इस बारी में आप इसको 0 बनाओगे। तो इस बारी में 0 बनाओगे तो क्या लिखोगे आप, यक्ष की जगह पर -1 लिखोगे, क्या लिखोगे -1। तो जैसे ही -1 लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता, यहाँ पर हो जाएगा -1, अब फिर -3, अब फिर यहाँ लिखोगे -1 फिर +1, ये देखो खत्म हो जाएगा 0 बन जाएगा। जैसे ये 0 हुआ तो तुरंत ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी आप 0 लाने के लिए यक्ष की जगह पर यहाँ पर क्या रखा, यानी यक्ष की जगह पर यहाँ पर क्या रखा बताइए 3 रखा, और यहाँ पर यक्ष की जगह पर क्या रखा बताइए -1 रखा। तो बस वही इसका मूल, यही इसका शून्यक है। यानी इसका जो शून्यक हो जाएंगे, इसका जो शून्यक हो जाएंगे फंक्शन का क्या हो जाएंगे, फंक्शन का मतलब ये क्या हो जाएंगे 3 कामा में -1 कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको बोलोगे यक्ष स्क्वायर -2 यक्ष -3, यानी यही इसका है। तो देखो कहाँ पर मिलेगा 3 कामा में आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीसरा। तो मैंने इसको लंबे पे मतलब ये मेथड से मैंने समझाया है, बल्कि इतना लंबा है नहीं ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। असली इसमें कंसेप्ट यहाँ पर बराबर में 0 कभी मत लिखिएगा, ये समीकरण में होता है। तो हम इसे फंक्शन में लिख सकते हैं, बहुपद में क्या होता है फंक्शन में होता है। अगर यहाँ पर वाई रहेगा ना, अगर यहाँ पर वाई रहेगा तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, ऐसे करके होता है। जेड रहेगा तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो ये बताता ये है कि किस फंक्शन का है या किस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 5 और -3 है, तो उसको हमको द्विघात मतलब कौन सा द्विघात बहुपद है हमको पता लगाना है। या तो लास्ट में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, हो सकता है अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन हो जाएगा। तो हम आते हैं पॉइंट पर। तो अगर मान लीजिए हम कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे द्विघात है, मान लीजिए द्विघात बहुपद है, तो अगर इनका जो शून्यक है मान लीजिए a है और ये मान लीजिए बी है, a और मान लीजिए b है।
तो हम कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत अगर बारीकी से अगर समझ लेंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। तो आप समझने के प्रयास करो। मान लीजिए आपके पास एक दो बहुपद है, यानी कि एक मतलब बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिनका एक शून्यक ए है और इसका शून्यक बी है। तो हम उस समय क्या करेंगे, हम इसका ये पता लगाएंगे कि कैसे इसका द्विघात बहुपद निकाला जा सकता है। तो यक्ष इज इक्वल टू में ए मान लेंगे और फिर यहाँ पर यक्ष इज इक्वल टू में बी मान लेंगे। तो ए को उधर करोगे आप तो यक्ष माइनस में ए हो जाएगा, और फिर इसको भी उधर करोगे तो ये यक्ष माइनस में बी हो जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यक्ष का यक्ष में मल्टीप्लाई करोगे तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में बी यक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में ए यक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में प्लस में ए और ये बी हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे। अब यहाँ से फिर आप क्या करोगे, यक्ष यहाँ से कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे, यहाँ से यक्ष कॉमन ले लोगे, यानी यक्ष जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में फिर इसको आप माइनस में बी प्लस में ए, फिर यहाँ पर लिख दोगे आप यक्ष प्लस में फिर ए इंटू में बी। आप यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, आप बाहर कर दो, आप फिर यक्ष भी कॉमन लो, तो बीच में बचेगा ए प्लस में बी, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अब आप फिर इसको और अच्छे से लिख दो। एक भाई देखो, अगर आप 2 में 4 को जोड़ोगे तो अभी 6 आएगा, 4 में अगर आप 2 को जोड़ोगे तो अभी 6 आएगा। तो वही चीज़ है कि आप ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिख दो। तो यहाँ पर यक्ष स्क्वायर माइनस में ए धन में बी, फिर यहाँ पर यक्ष फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा ए और ए गुणे में बी। तो अब आप देख रहे होगे कि मैंने मेरे पास दो बहुपद, मेरे पास दो मतलब बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखा था ए और ये बी। तो अगर मेरे पास शून्यक है ए और बी, तो मैं जो इसका बहुपद जो निकला है, जो इसका बहुपद निकला, क्या निकला है कि यक्ष स्क्वायर फिर माइनस में बहुपदों का योगफल। क्या निकला है, देखिए बहुपदों का योग, सॉरी शून्यकों का योगफल। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यक्ष है, फिर क्या हो जाएगा यक्ष, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल ए इंटू में बी। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है। आप इसमें बात को क्या समझोगे, यहाँ पर लिखोगे आपकी यक्ष स्क्वायर माइनस में कोष्टक में लिखोगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल। फिर लास्ट में क्या है, यक्ष है, फिर क्या लिखोगे प्लस शून्य, फिर क्या लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो इसी प्रकार आप समझ लो, यहाँ पर 2 शून्यक दे रखा है ना, तो 2 शून्यकों का हम क्या करेंगे, पहले योगफल पता करेंगे। क्या योगफल करेंगे, क्या लिख दोगे, यक्ष स्क्वायर माइनस में फिर यहाँ लिख दोगे 5 प्लस में फिर कोष्टक में माइनस में 3, ये बड़ा कोष्टक फिर बंद, फिर इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो जैसे इसका मतलब करोगे तो क्या हो जाएगा, बता, ये है आप लिखोगे आप कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है, तब जा करके आप इसको लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर, मेरा कंसेप्ट, मेरा काम है समझाना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 सॉरी प्लस में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पर यक्ष हो जाएगा, फिर प्लस ये माइनस गुणा करोगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 15। इसको आप बोल सकते हो यक्ष स्क्वायर माइनस में 2 यक्ष माइनस में 15। तो यहाँ पर इसका कंसेप्ट कहाँ पर है, ये वाला आपका तीसरा है आपका आंसर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक्चुअली में ये क्या होता है, ये आपको मैंने यहाँ से निकालते हुए बताया है। लास्ट में इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर इसके बाद यहाँ से ये समझोगे ये फल वाला हो गया, यहाँ से समझोगे ये गुणनफल वाला हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं कह रहा हूँ कि यम का वह मान जिसके लिए इतना जो है 4x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में m जो है वो ना आपका यक्ष माइनस में 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि यम की जगह पर मैं ऐसा क्या मान रखूँ कि इससे भाग देने पर ये ख़त्म हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आते हैं पॉइंट पर। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप चाहो तो आप भाग देकर भी कर सकते हो, लेकिन आपका एक कंसेप्ट है, कुछ बातें समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले आपका एक मेरा मेथड है कि आप इसको काम करो, यक्ष का आप यहाँ से मान निकालो। यक्ष जो मान दे रखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में m में आपको भाग देने के लिए कह रहा है यक्ष माइनस में 3 से। तो आप यहाँ से यक्ष का मान अगर जांच कर लोगे, यक्ष का मान क्या दे रखा है, माइनस में 3 इक्वल टू 0 बनाने के लिए, तो यक्ष का मान आपका 3 आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप यक्ष इक्वल टू 3 बना करके आप रखोगे 0 लाने के लिए कंसेप्ट में, तो आपका इनका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फलन में यहाँ पर देखा जा
कि एफ एक्स आपका फलन है इज इक्वल टू में 4x² माइनस में 6x माइनस में n। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ये आपकी जगह x की जगह पर क्या रख दोगे, यहाँ पर ये बताओ मुझे 3 रख दोगे। तो हमको ये बात पता है कि x की जगह पर 3 रखने पर इसका पूरे कंसेप्ट का मान 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी इसका ये क्या पूर्णतः विभाजित दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4 इंटू में यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 6 इंटू में 3, यहाँ हो जाएगा m। तब उस टाइम में कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए उसका मान। तो ये क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये 4 इंटू में 9 माइनस में 18 माइनस में m। तो यहाँ से हो जाएगा, आप इसको इधर कर दो इक्वल टू में 0, इसको जैसे इधर करोगे तो प्लस बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस में 18 इज इक्वल टू में m। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए मुझे, इज इक्वल टू में m, यानी जो m का जो मान है वो आपका 18 दे रखा है कि यदि एक द्विघात बहुपद k - 1 x² k x प्लस में 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे किसी बहुपद में उसका शून्यक का मान रखते हैं तो पूरा फंक्शन 0 हो जाता है, और वही आपको मेन कंसेप्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो आपका ये फंक्शन है या आपका एफ एक्स है, तो यहाँ पर दे रखा है k - 1 x² प्लस में kx प्लस में 1। तो यहाँ पर जो दे रखा है एक शून्यक -3 दे रखा है। तो यानी आप एक काम करोगे तो x बराबर में यहाँ पर -3 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -3 जैसे ही रखोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर k - 1 यस पर 3 मतलब -3 पर पावर में स्क्वायर, फिर प्लस फिर k फिर माइनस, ये आपका k फिर -3 यहाँ आ जाएगा प्लस में आपका 1। तो ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर -3 शून्यक है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, तो 9k - 1 यहाँ हो जाएगा आपका -3k, ये आपका हो जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर साइड तो माइनस में 9k सॉरी ये हो जाएगा -3k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से इसको घटा देंगे तो 6k हो जाएगा -9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर कर, तो यहाँ पर आप देखोगे 6k, इसका सभी संख्या को इधर कर दोगे तो क्या बन जाएगा 9 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू में 8/6, मतलब इनको घटा देने के बाद 8 फिर 6 नीचे आ जाएगा। और इसे अच्छे से लिखना चाहोगे तो k का मान जो हो जाएगा 2 इंटू में 4 2 इंटू में 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा आंसर। आते इस पॉइंट पर आप लोगों से एक छोटी सी बात बताना है कि आप लोग जब कोई परिचय का हो चाहे कोई भी हो, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप में भी भेजें। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है आगे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम वीडियो से लाइक नहीं कर पाएंगे, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी साथ साथ में करते रहें, ताकि मेरा भी मन को कुछ अच्छा हो कि मैं जो है वीडियो बनाने में मतलब मेरा भी इच्छा कर सके। नहीं तो वीडियो नहीं बनाएंगे। तमाम हमारे मतलब कोचिंग जो है अपना ऑफलाइन मेरा भी कोचिंग चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अपना कोचिंग से ही पढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ऑनलाइन आना चाहिए तो मैंने ऑनलाइन आ गया हूँ। तो इसलिए आपको जो है जो भी अगर आपको ऐसा संपर्क कोई लगे तो आप उसको मतलब जिसकी ज़रूरत है उनके पास इस वीडियो को पहुँचाएँ। अगर क्लास 10 में है तो अच्छी बात है, तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ज़रूरत पड़ती है इन सभी चीज़ों का। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो द्विघात हमको बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग जो है और इसका गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं। तो ये आपका ये शून्यकों का योगफल मतलब ये शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का ये गुणनफल दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास मान लीजिए शून्यक है, ऐसा कोई है तो जिसका मान लीजिए शून्यकों का योगफल a प्लस में b इज इक्वल टू में -3 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है मान लीजिए a प्लस में b मान लेता हूँ मैं। बहुत से लोग अल्फ़ा बीटा मानते हैं, अल्फ़ा बीटा भी कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू में मान लीजिए -3 और अल्फ़ा इंटू में बीटा यहाँ पर मान लीजिए दे रखा है 2। तो आपका मन करे तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो द्विघात जो बहुपद जो हो जाएगा
यहाँ पर जो लिखा जो बहुपद हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा यक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये आपका एफ एक्स का ही फंक्शन है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, योगफल जो है मान यहाँ पर रख दीजिए, तो यक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यक्स स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस में 3x प्लस में योगफल कितना है 2 है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये आपका बहुपद मौजूद है एफ एक्स, इसका आप एफ एक्स लिखते रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 0 का, ठीक है।